मूवी स्टार्ट होती है मेन कैरेक्टर डैनी से, जिसकी आंख खुलती है तो उसके फादर उसको बचाने के लिए अपने साथ भागने का कहते हैं। वो भागते हुए मुड़कर देखती है तो कोई इनविजिबल फोर्स उसके विलेज को तबाह कर रही होती है। उसके फादर उसे जंगल में लेकर जाते हैं और एक ट्री के साथ छुपने के लिए बिठा देते हैं और खुद विलेजर्स की हेल्प करने उस तरफ चले जाते हैं। डैनी को छुपे हुए अपने फादर की पेनफुल चीखें सुनाई देती हैं और फिर उसके फादर की डेड बॉडी जख्मी हुई उसके सामने गिरती है। डैनी ये सब देखकर बहुत डर जाती है और भागने लग जाती है। कोई फोर्स उसका पीछा कर रही होती है। डैनी भागते हुए टक्कर खाती है जिससे वो नीचे गिर जाती है। डैनी की आंख फिर एक हॉस्पिटल में खुलती है। वो अपने बेड से हैंडकफ्ड होती है, इसलिए वो अपने बेड को घसीटते हुए विंडो के पास ले जाकर बाहर देखती है। उधर उसे एक चर्च नजर आता है। फिर डैनी अपने बेड को ड्रैग करते हुए डोर के पास ले जाती है और उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो लॉक्ड होता है। वो जब हेल्प के लिए चीखती है तो ऊपर लगे कैमरे से औरत की आवाज आती है जो उसे रिलैक्स करने का कहती है। वो औरत उसे बताती है कि वो उसके पास ही आ रही है। तभी डोर से बाहर कोई लेडी डॉक्टर आती है और अपने आप को डॉक्टर रीस इंट्रोड्यूस करवाती है। फिर वो डैनी को हैंडकफ से फ्री करती है। वो फिर डैनी को बताती है कि डैनी के विलेज में टॉर्नेडो आया था जिसकी डैनी सोल सर्वाइवर है। डैनी डॉक्टर को बताती है कि वो टॉर्नेडो नहीं था क्योंकि उसने उसे खुद धाड़ते हुए सुना था। डॉक्टर उससे पूछती है कि वो और क्या हो सकता है। डैनी अभी भी शॉक में होती है। डॉक्टर डैनी को अपने ऑफिस लेकर जाती है और उसे समझाती है कि हर सर्वाइवर के लिए ट्रॉमा से बाहर निकलना मुश्किल होता है और हर सर्वाइवर यही क्वेश्चन सोचता है कि वो ही क्यों बचा है। वो उसे बताती है कि डैनी इसलिए बच गई है क्योंकि वो एक म्यूटेंट। डॉक्टर कहती है कि उनके सुपीरियर्स को ह्यूमंस में म्यूटेंट जीन्स डिटेक्ट करने आते हैं, जिससे उनको पता चला है कि डैनी एक म्यूटेंट है, लेकिन उसकी पावर्स का अभी भी नहीं पता चल सका। डैनी स्पीचलेस डॉक्टर की बातें सुन रही होती है। डॉक्टर रीस उसको कहती है कि वो और बाकी पेशेंट्स मिलकर उसकी हेल्प करेंगे उसकी पावर्स आइडेंटिफाई करने में। फिर डॉक्टर उसे सोने के लिए छोड़ के जा रही होती है तो डैनी उससे पूछती है कि वो कब तक यहाँ रहेगी। डॉक्टर रीस कहती हैं जब तक वो अपने आप और दूसरों के लिए डेंजरस ना रहे तब तक। नेक्स्ट डे डॉक्टर रीस बाकी म्यूटेंट्स सैम, रॉबर्ट, इलियाना और रेन के साथ सेशन कर रही होती हैं। वो उनसे उनकी स्टोरीज पूछती हैं कि कब उनकी पावर्स पहली दफा शो हुई थी। रेन अपनी स्टोरी सुनाने लगती है कि डैनी भी वहाँ आ जाती है। डॉक्टर रेन उसको वेलकम करती हैं और रेन को अपनी स्टोरी कंटिन्यू करने का कहती हैं। रेन बताती है कि वो एक रिलीजियस विलेज से है और वो एक फादर के पास गई थी। उन्होंने उसे शिफ्ट होने का कहा था। जब रेन ने उसे अपनी फॉर्म दिखाई तो फादर जोर जोर से चिल्लाने लगे कि रेन एक विच है और विचेस हेल में जाती है। रेन की स्टोरी खत्म होने पर डॉक्टर रीज बाकी म्यूटेंट में से किसी को अपनी स्टोरी सुनाने का कहती हैं। इलियाना डैनी को अपनी स्टोरी सुनाने का कहती है। डॉक्टर रीस उनके बीच में लड़ाई के डर से सेशन खत्म कर देती हैं और इलियाना को कहती हैं कि वो डैनी को टूर करवाए। इलियाना एटीट्यूड दिखाते हुए डैनी को अपने साथ टूर करवाने ले जाती है। रास्ते में वो अपने पपेट से बातें करती रहती है लेकिन डैनी के किसी सवाल का जवाब नहीं देती। वो फिर डैनी को मेन बिल्डिंग से बाहर लेकर जाती है और फाउंटेन पर स्प्रे पेंट करने लग जाती है। डैनी देखती है कि हॉस्पिटल का गेट खुला हुआ है और बाहर फेंस भी नहीं लगा हुआ। डैनी इलियाना से इसी बारे में पूछती है तो इलियाना उसको कहती है कि उसकी फ्रीडम के बीच में ये गेट है और कुछ भी नहीं। डैनी वहां से भागना स्टार्ट करती है तो कोई वुल्फ उसके साथ भागते दिखाई देता है। तभी डैनी किसी चीज से टकराती है और पीछे गिरती है। वो जख्मी उठती है और उस फोर्स को हाथ लगाती है तो एक शील्ड पूरे हॉस्पिटल को घेरे हुए होती है। इलियाना डैनी के पास आती उसका मजाक उड़ाती है। तब डैनी गुस्से में उस पर अटैक करती है लेकिन इलियाना गायब हो जाती है। डैनी इस सब से तंग आकर चर्च पर लगे क्लॉक पर जाकर सुसाइड करने का सोचती है। दूर एक वुल्फ उसको देख रहा होता है।
डैनी हेल्पलेस फील करते हुए सुसाइड करने वाली होती है कि रेन उसके पास आती है और उसे समझाकर नीचे ले आती है। यहाँ वो लोग सैम को फील्ड्स में देखते हैं तो रेन उसके बारे में डैनी को बताती है कि वो स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट था, लेकिन उसने स्कूल छोड़कर अपने फादर के साथ माइन में काम करना स्टार्ट कर दिया था। रेन और डैनी अब कैफेटेरिया में होते हैं। रेन डैनी को रॉबर्ट के बारे में बताती है कि वो ब्राज़ील की रिचेस्ट फैमिली से है और अभी तक म्यूटेंट्स में से किसी को भी उसकी पावर्स के बारे में नहीं पता। ये सारी इन्फॉर्मेशन देकर रेन डैनी को अपने रूम में छोड़कर आती है और व्यूअर्स इस सारे टाइम कैमरा इन पर नज़र रखे हुए होता है। अभी भी उनके सोते हुए वो उन पर नज़र रखे होता है कि वो सोई हुई डैनी से सायोनिक एनर्जी पिक करता है। डैनी को पिछले दिन होने वाले वाक़यात के नाइटमेयर आ रहे होते हैं। दूसरी तरफ सैम और रॉबर्ट लॉन्ड्री रूम में होते हैं। रॉबर्ट अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में डालकर वहाँ से चला जाता है। सैम वहीं अकेला बैठा होता है कि उससे ड्रायर से आवाज़ें आती हैं। वो उसकी तरफ बढ़ता है तो अपने आप को एक माइन में पाता है। वहाँ वर्कर्स काम करते दिखाई देते हैं। सैम उनके पास से होता आगे बढ़ता है तो अपने डैड को देखता है। उसके फादर उसको देखते ही उससे गुस्से में पूछते हैं कि उसने ये क्या कर दिया। उसके फादर और सारे वर्कर्स अपने टूल्स उठाकर सैम पर अटैक करते हैं। तभी वहाँ एक ब्लास्ट होता है और सैम लॉन्ड्री रूम में दूर जाकर गिर जाता है। इधर डैनी के सायोनिक एनर्जी हद से ज़्यादा बढ़ रही होती है और डॉक्टर रीस उसे कैमरे से देख रही होती है। नेक्स्ट डे सुबह होने पर डैनी शावर लेने आती है। शावर के दौरान वो रेन के शोल्डर पर W लिखे देखती है। नेक्स्ट सीन में म्यूटेंट्स लिविंग रूम में बैठे दिखाई देते हैं। डैनी उधर आती है तो इलियाना उसे टॉन्ट करती है। सैम और रेन डैनी के रेस्क्यू के लिए आते हैं, लेकिन डैनी उन्हें रोक देती है और इलियाना से खुद ही बात करती है। इलियाना डैनी के फादर के बारे में कोई इनअप्रोप्रिएट कमेंट करती है। इस पर डैनी को गुस्सा आ जाता है और वो इलियाना का पपेट पकड़कर दूर फेंक देती है। इलियाना को भी गुस्सा आता है और वो अपनी पावर्स यूज़ करते हुए डैनी पर अटैक करने लगती है। तभी डॉक्टर रीस वहाँ पहुंचकर अपनी फोर्स फील्ड से डैनी को बचा लेती हैं। वो इन दोनों को एज पनिशमेंट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में बंद कर देती हैं। डैनी इलियाना के रूम को कान लगाकर उसको अपने पपेट लॉकहेड से बातें करते सुनाई देती है। तभी वो स्माइलिंग मैन का भी जिक्र करती है। नेक्स्ट सीन में डैनी को सोया हुआ दिखाया जाता है और फिर कैमरा डैनी से सायोनिक एनर्जी पिक करता है। एक्सट्रीम एनर्जी होने की वजह से ब्लैकआउट हो जाता है। डैनी अपने ख्वाब में देखती है कि वो फॉरेस्ट में लेटी हुई है और पहले उस पर खून के ड्रॉप्स गिरते हैं, फिर उसे एक ब्लैक होल टाइप चीज़ दिखाई देती है जो डैनी की तरफ आ रहा होता है। डैनी डरकर उठ जाती है और डॉक्टर रीस भी वहाँ पहुँच जाती है। दूसरी तरफ रेन चर्च में अपने सिंस कन्फेस करने जाती है। वो जब अपने सिंस कन्फेस करती है तो देखती है कि फादर की साइड पर डोर खुला है और बंद हो गया है। वो डरकर उठती है और बाहर निकल जाती है। रूम के अंदर से जोर जोर से रेन को उसी प्रीस्ट की आवाज़ सुनाई देती है जो उसे विच कह रहा होता है। कैमरा डैनी की तरफ शिफ्ट होता है जिधर डॉक्टर रीस अपने बॉस के ऑर्डर्स पर डैनी का ब्लड सैंपल ले रही होती हैं। वो साथ साथ डैनी को समझा रही होती हैं कि न्यू म्यूटेंट्स एडल्ट वन से ज़्यादा डेंजरस होते हैं क्योंकि उन्हें अपनी पावर्स का अंदाज़ा नहीं होता, इसलिए उन्हें सिक्योरिटी में रखना होता है ताकि वो बाकियों और अपने आप को नुकसान ना पहुंचा सकें। नेक्स्ट सीन में डैनी रेन से मिलने उसके रूम जाती है। उसका हाल पूछ रही होती है कि इलियाना सैम और रॉबर्ट के साथ जा रही होती है। डैनी उनसे पूछती है कि वो कहाँ जा रहे हैं। तब सैम कहता है कि डॉक्टर रीस सो रही हैं, इसलिए वो अपने हैंग आउट पॉइंट पर जा रहे हैं। सैम डैनी को भी साथ ले जाता है। उनके हैंग आउट पॉइंट एटिक में दरअसल कोई कैमरा नहीं होता, इसीलिए वो उनका हैंग आउट पॉइंट होता है। इतने में इलियाना लाई डिटेक्टर निकालती है। बारी बारी सब लाई डिटेक्टर पर बैठते हैं और क्वेश्चंस का जवाब देते हैं। पहले रॉबर्ट बैठता है तो उससे सवाल पूछा जाता है कि उसकी ज़िंदगी में कितनी गर्लफ्रेंड्स रही हैं। वो जवाब झूठ में देता है। फिर सैम की बारी आती है। उससे उसके हाथ में पकड़े कोल के बारे में सवाल किए जाते हैं।
सैम बताता है कि उसके फादर ने उसे ये ब्लास्ट होने से पहले दिया था। सैम के बाद इलियाना लाई डिटेक्टर के बगैर ही डैनी से सवाल पूछना स्टार्ट कर देती है। इलियाना डैनी से उसकी पावर्स के बारे में पूछती है। तब वो कहती है कि उसे नहीं पता। फिर वो डैनी से उसके बेयर पेंडेंट के बारे में पूछती है। तब डैनी बताती है कि उसके फादर ने उसे ये पेंडेंट दिया था कि जब वो छोटी थी तो अंधेरे से बहुत डरती थी। तब उसके फादर ने उसे लेजेंड सुनाई थी कि हर शख्स के अंदर एक डीमन बेयर होता है जो पैदा होने पर छोटा होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनके फियर से फीड होता हुआ बड़ा हो जाता है। डैनी बताती है कि उसके फादर ने उसे बेयर पेंडेंट दिया था ताकि उसे याद रहे कि बेयर इतना छोटा था। लाई डिटेक्टर पर अगली बारी होती है इलियाना की। डैनी उससे पूछती है कि वो इस हॉस्पिटल में क्यों है। इलियाना बताती है कि उसने 18 लोगों का मर्डर किया था। ये कहकर वो इन सब को कहती है कि वो सबसे पावरफुल म्यूटेंट है। उधर डॉक्टर रीस कैमरा में बैठी सब देख रही होती हैं। नेक्स्ट डे वो सबको रूम में जमा करके ओबीडियंस पर लेक्चर देती हैं। वो समझाती हैं कि अगर उन्हें डॉक्टर रीस के सुपीरियर के हॉस्पिटल में जाना है तो उन्हें कोऑपरेट करना होगा। ये सुनकर सैम पूछता है कि अगर वो घर जाना चाहे। डॉक्टर रीस उसे कहती हैं कि क्या उसे याद नहीं कि क्या हुआ था। सैम कहता है कि वो एक एक्सीडेंट था। डॉक्टर रीस जब उसे और समझाने की कोशिश कर रही होती हैं तो वो गुस्सा करके वहां से चला जाता है। रात होती है तो इलियाना सबको बताती है कि उसने डॉक्टर रीस की टी स्पाइक कर दी थी, जिसकी वजह से वो सो रही है। ये देखकर वो सारे एंजॉय करते रहते हैं। इलियाना कहीं चली जाती है। दूसरी तरफ रेन और डैनी ओपन एयर में एंजॉय करते हैं। लिविंग रूम में बस सैम और रॉबर्ट रह जाते हैं। उधर बातों ही बातों में सैम रॉबर्ट को अपनी स्टोरी सुनाता है। वो बताता है कि वो माइंस में न्यू था और उसे एक्सपीरियंस भी नहीं था, इसलिए वो डीपर पार्ट्स में जाने पर क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करने लग गया था। उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया था और इसी तरह वो ब्लास्ट हुआ। वो बाहर निकल गया, लेकिन माइंस प्रेशर की वजह से तबाह हो गई और उसके नीचे सैम के फादर और बहुत सारे और मजदूर भी मर गए। अपनी स्टोरी सुनाकर सैम रॉबर्ट की स्टोरी पूछता है तो वो कुछ बताए बगैर वहां से उठकर चला जाता है। बिल्डिंग में सोफा पर लेटा रॉबर्ट अपने साथ किसी लड़की की पिक्चर देख रहा होता है जब उसे सिंगिंग की आवाज़ आती है। रॉबर्ट उसे फॉलो करता एक पूल के पास जाता है जहाँ वो इलियाना को स्विमिंग करते देखता है। वो उसके साथ स्विमिंग करने पूल में आ जाता है। स्विमिंग करते हुए जब वो इलियाना के पास आता है तो डरते हुए हाथ नहीं लगाता और बार बार यही कहता है कि वो बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाएगा। इलियाना रॉबर्ट को कैच करने का कहकर पूल में बहुत नीचे चली जाती है। रॉबर्ट वहीं खड़ा इलियाना को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। कैमरा दूसरी साइड पर दिखाता है कि इलियाना अपने रूम में होती है। जब रॉबर्ट को इलियाना को ढूंढते हुए अपनी बैग पर हाथ फील होता है तो वो पीछे मुड़कर देखता है। तब कोई आग से बना इंसान उसकी तरफ आता है। रॉबर्ट उससे डरते हुए पूल से निकलता है। वो वॉल से लगा उससे बचने की कोशिश करता है। हॉस्पिटल में अलार्म बजने लग जाते हैं, जिससे डॉक्टर रीस भी उठ जाती हैं और वो बाकियों की तरह रॉबर्ट की तरफ भागती हैं। जब इलियाना के अलावा सब वहां पहुंचते हैं तो रॉबर्ट को आग लगी होती है। डॉक्टर रीस रॉबर्ट को पूल में फेंककर कूल डाउन करती हैं। तभी इलियाना सिचुएशन देखने वहां आती है। उसको देखकर रॉबर्ट गुस्से से हॉस्पिटल गेट की तरफ जाते दिखाई देता है। व्यूअर्स, असल में रॉबर्ट की म्यूटेशन ये होती है कि वो सोलर एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है और खुद भी आग में बदल सकता है, और जब वो किसी के साथ इंटीमेट होता है तो अपनी पावर पर कंट्रोल नहीं कर पाता, और ऐसे ही उसने अपनी गर्लफ्रेंड को भी मार दिया होता है। खैर, वो कह रहा होता है कि इलियाना ने उसे मारने की कोशिश की है। डॉक्टर रीस उसे समझाती हैं कि इलियाना अपने रूम में थी। ये सुनकर रॉबर्ट कहता है कि हॉस्पिटल में फिर कोई डीमन है। उनकी बहस के बीच में इलियाना आ जाती है तो डॉक्टर रीस उसे कहती हैं कि उन्हें पता है कि इलियाना ने उनके साथ क्या किया था, इसलिए अब वो सब के साथ मिलकर सफाई करेगी।
इलियाना साफ साफ इनकार करती है तो डॉक्टर रीस उसे सॉलिटरी रूम में बंद कर देती है। नेक्स्ट डे डॉक्टर रीस डैनी की पावर्स चेक करने के लिए उसे कुछ मशीन से हुक्ड करती है और साथ ही उससे डैनी के विलेज के तबाह होने वाले दिन के बारे में क्वेश्चंस पूछती हैं। डैनी होश खोए हुए सवालात के जवाबात देने की कोशिश करती है, लेकिन तब ही वो डॉक्टर रीस का बचपन देखती है जिसमें उन्हें पावर्स यूज़ करने की ट्रेनिंग करवाई जा रही होती है। उसमें उन्हें एक गार्ड को जख्मी करने पर घसीट कर रूम में बंद किया जा रहा होता है। डैनी उसके बारे में पूछने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो डिजी फील कर रही होती है। दूसरी तरफ रेन शावर ले रही होती है कि उसे डोर से किसी की आवाज़ आती है। वो आगे होकर देखती है तो उसके पास से फादर एक W का अल्फ़ाबेट की स्टिक पकड़े रेन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। रेन कहे जा रही होती है कि ये इमेजिनरी है, उसने खुद फादर का मर्डर किया था। फादर आगे से बस एक ही लाइन कहे जा रहे होते हैं कि वो एक विच है और फिर रेन की चीखने की आवाज़ आती है। डॉक्टर रीस डैनी को छोड़कर सैम और रॉबर्ट की तरह शावर्स की तरफ भागती हैं और उसका डोर खोलते ही रेन एज अ वुल्फ भागते हुए हॉस्पिटल के डोर की तरफ जाती है और वहाँ गिर जाती है। गिरते ही वो ह्यूमन बॉडी में दोबारा चेंज हो जाती है और उसकी नेक पर न्यू W का निशान नज़र आता है। इस सारे टाइम में इलियाना को भी अपने रूम के बाहर एक स्माइली स्प्रे पेंट हुआ मिलता है। वो अपने पपेट से पूछती है तो वो कहता है कि इट्स हर। इलियाना रेन के पास पहुंचती है जहां इलियाना कहती है कि ये सब डैनी ने किया है और ये उसकी पावर्स हैं। ये कहकर इलियाना अपनी पावर्स यूज़ करते हुए डैनी पर अटैक करती है और उसे किसी दूसरे डायमेंशन में ले जाती है। अचानक इलियाना डैनी की जगह स्माइलिंग मास्क पहने शख्स को देखने लग जाती है और इससे डर जाती है। वो डरकर पीछे होती है। तभी डॉक्टर रीस उसे बेहोश कर देती है। इलियाना बेहोश होते हुए कहती है कि वो हम सबको मार देगी। ये सुनकर डॉक्टर रीस डैनी को देखने जाती हैं, फिर इलियाना को उसके रूम में ले जाती हैं। नेक्स्ट सीन में इलियाना अपने रूम में बैठी होती है कि डैनी वहाँ आती है। पहले वो उसे बताती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे अपनी पावर्स के बारे में। फिर वो इलियाना से उस जगह के बारे में पूछती है जहाँ कल वो उसे मारते हुए लेकर गई थी। इलियाना उसको बताती है कि वो जगह लिम्बो है। इस पर इलियाना डैनी को अपनी लाइफ स्टोरी सुनाती है। वो बताती है कि उसने अपना बचपन एक अब्यूसिव ऑर्गेनाइजेशन में गुजारा है जहाँ वो लोग मास्क पहनते थे और उन्हें स्माइलिंग मैन कहते थे। दूसरी तरफ डॉक्टर रीस के सीनियर्स डैनी का DNA टेस्ट आने पर उन्हें उसे मारने का ऑर्डर देते हैं क्योंकि उसकी पावर्स हद से ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं। डैनी अपनी पावर्स से लोगों के वर्स्ट एक्सपीरियंसेस को इल्यूजनाइज करके उनको टॉर्मेंट कर सकती है। जब डॉक्टर रीस ऑर्डर्स एक्सेप्ट करती हैं तो स्क्रीन पर एसेक्स ऑर्गेनाइजेशन लिखा नज़र आता है। जी हाँ व्यूअर्स, ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो हमने लोगन मूवी में देखी थी। रात को डैनी रेन से मिलने जाती है। वो उसे बताती है कि जब डॉक्टर रीस उसका टेस्ट ले रही थी तो उसने एक ऑर्गेनाइजेशन देखी थी। वहाँ पर म्यूटेंट्स को रखा गया और उन पर जुल्म हो रहा। डैनी कहती है कि उसका ख्याल है कि इधर से निकाल कर उन सबको उस जगह भेजा जाएगा जो उसने वहाँ देखी थी। तभी डॉक्टर रीस डैनी को कुछ टेस्ट का कहकर लेने आती है। वो डैनी के साथ एक रूम जाती हैं और बेड से हैंडकफ करके एक मास्क डैनी को पहनाती हैं। वो उसे एक स्टोरी सुनाते हुए बताती हैं कि वो उनकी सबसे स्ट्रॉन्ग म्यूटेंट है, लेकिन उनके सुपीरियर्स को लगता है कि डैनी अनकंट्रोलेबल है, इसलिए उसे ख़त्म कर देना चाहिए। वो ये कहकर मास्क में कुछ केमिकल ऑन कर देती है। रेन लकीली उसी वक्त पर डॉक्टर रीस को बुलाने आता है और दूसरी तरफ इलियाना पर स्माइलिंग मैन अटैक कर देते हैं। सैम भी वहां आ गया होता है और वो इलियाना को पकड़कर वहां से भागता है और दोनों एक हॉलवे में जाते हैं जहां दोनों तरफ से स्माइलिंग मैन उन पर अटैक करते हैं। सैम इलियाना को कुछ करने का कहता है तो इलियाना डिसअपीयर हो जाती है। सैम वहां से ब्लास्ट करता है जिससे सारे स्माइलिंग मैन मर जाते हैं। रॉबर्ट किचन में होता है तो स्माइलिंग मैन उसके शोल्डर पर हाथ रखता है।
रॉबर्ट अपनी पावर्स यूज करते हुए उसे दूर फेंकता है। दूसरी तरफ रेन जब डॉक्टर रीस के पास पहुंचती है तो डैनी की प्लीडिंग की आवाज आती है। वो वुल्फ में ट्रांसफर होकर डॉक्टर रीस पर जंप करके उनको अपने क्लॉज से मारने लग जाती है। डॉक्टर रीस रेन की लेग में इंजेक्शन मारती हैं और खुद ब्रीफ केस जिसमें डैनी का ब्लड सैंपल होता है वो उठाकर वहां से भागती नजर आती हैं। रेन डैनी को बचाकर होश में लाती है। दूसरी तरफ रॉबर्ट हॉस्पिटल का गेट तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। इतने में सैम वहां पहुंचता है। वो दोनों बाकी म्यूटेंट्स को ढूंढने ऊपर जाते हैं और स्माइलिंग मैन वहां भी मौजूद होते हैं। अचानक पोर्टल से इलियाना निकलती है और सारे स्माइलिंग मैन को मार देती है। वो तीनों मिलकर डॉक्टर रीस के ऑफिस आते हैं जहां डैनी और रेन पहले से ही मौजूद होते हैं। रेन उनको बताती है कि डॉक्टर रीस डैनी को मारना चाहती थी। इलियाना रूम में आते साथ ही अपनी फाइल ढूंढने ड्रॉर्स की तरफ जाती है। इस पर उसके साइकोलॉजिकल टेस्ट के बाद परफेक्ट किलर लिखा होता है। उस फाइल पर एसेक्स कॉर्पोरेशन का लोगो बना होता है। वो इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि उन्हें किलर्स बनाया जा रहा होता है और ये भी कि उन्हें यहाँ से बचने के लिए भागना पड़ेगा और उसके लिए उन्हें डॉक्टर रीस को मारना होगा। ये सोचकर वो सब डॉक्टर रीस को ढूंढने लग जाते हैं। रेन अपनी हाइटेंड स्मेलिंग सेंस को यूज करते हुए उसी रूम में लेकर जाती है जहां डॉक्टर रीस डैनी को लेकर गई थी। डॉक्टर रीस शदीद जख्मी वहां बैठी होती है। ये लोग उनसे एसेक्स कॉर्पोरेशन के बारे में पूछते हैं। बताती है कि वो उसी कॉर्पोरेशन के लिए काम कर रही हैं और यहाँ इन बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बल्कि किलर्स बनाने के लिए लाया गया होता है। वो उन सब को अपनी शील्ड में ट्रैप कर लेती है और उनको बताती है कि वो उन सब को जाने देगी अगर वो डैनी को उसे दे दें। वो उन्हें समझाती है कि डैनी उन सब के लिए डेंजरस है। वो शील्ड को छोटा करते करते डैनी को मारने लगती है। इतने में कैमरास बंद हो जाते हैं और हॉस्पिटल की शील्ड टूटते हुए देखते हैं। फिर डॉक्टर रीस के पीछे वॉल टूटती है और एक बड़ा सा बेयर अंदर आता है। अंदर आकर वो बेयर डॉक्टर रीस को मार देता है। व्यूअर्स, ये डैनी का नाइटमेयर वाला बेयर होता है। डैनी बेहोश हो गई होती है और रेन उसको उठाने की कोशिश कर रही होती है। वो उनको बताती है कि ये बेयर डैनी का डीमन बेयर है और उसे हंट करने आया है, इसलिए उन्हें डैनी को चर्च लेकर जाना होगा। इलियाना उन सबको चर्च जाता छोड़कर बेयर से फाइट करने लग जाती है। वो जब बाहर निकलती है तो उसका पपेट ड्रैगन में कन्वर्ट हो चुका होता है। बाकी म्यूटेंट्स डैनी को लेकर चर्च जाते हैं। सैम इलियाना की हेल्प करने बाहर चला जाता है। ये सारे यंग म्यूटेंट्स अपनी पावर्स को यूज करके इस बेयर से लड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, पर बेयर इन सब को ओवरपावर कर लेता है। अब डैनी के ख्वाब में उसके फादर उसके पास आते हैं। वो डैनी को समझाते हैं कि उसे अपने फियर्स को फेस करना होगा वरना सब मर जाएंगे। डैनी उनको कहती है कि बेयर तो बहुत बड़ा है। इस पर उसके फादर कहते हैं कि उसने ही उसे बड़ा बनाया है। डैनी को रेन की प्लीज की आवाज़ सुनती है। वो सैम के हाथों में लेटी उठती है और बेयर की तरफ बढ़ती है। वो उसे हाथ लगाकर प्यार से समझाती है कि उसे अब डरने की ज़रूरत नहीं है, अब वो सेफ है। डैनी अपना पेंडेंट उतारती है, तब वो बेयर डिसअपीयर हो जाता है। लड़ते लड़ते सुबह हो जाती है और वो सब बिल्डिंग की पायल के पास खड़े होते हैं। डैनी उन सब का शुक्रिया अदा करती है। व्यूअर्स, इस सब लड़ाई में ये सब म्यूटेंट्स अपनी अपनी इनसिक्योरिटीज को ओवरकम कर चुके होते हैं और अब शील्ड भी खत्म हो चुकी होती है। वो करीब के एक टाउन में जाने का प्लान करते हैं और वहाँ जाते दिखाई देते हैं। यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। ये मूवी एक्स-मेन सीरीज की लास्ट मूवी है।